एक ओंकार सतनाम करता पुरख। आपका नारा कम लगेगा क्यों जी? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाले देखते होंगे सेम न्यूज तो लखनऊ भी जाता होगा, अमर उजाला हिंदुस्तान, तो सब लोग नाम देखते होंगे। अगर हम अपने YouTube पे अपने सब्सक्राइबर से कहेंगे कि पेपर देखें तो देखेंगे तो दिख जाएगा उन लोग को, हैं? इलाहाबाद के जो होगा उनको दिखेगा ना। हाँ तो फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम जी आप सबका। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोग का बक बक सुना जो वीडियो में, वो सुना ही होगा। आप लोग सोचो कितनी बुद्धू टाइप की। असल में मैं बहुत बुद्धू टाइप की हूँ, मुझे कुछ भी इतना ज़्यादा जानकारी है नहीं किसी भी चीज़ की, तो मैं इनसे पूछती रहती हूँ, ये भी मुझे उल्टा सीधा पढ़ाते रहते हैं। तो बस यहाँ पर जो है फटाफट इन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया है और इसके बाद ये कुछ फॉर्म वॉर्म सबमिट करना था, क्योंकि मेरा अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, तो उसी का फॉर्म लेके आए थे, तो वही जो है मैं भर रही थी। इसको ये सबमिट कर देंगे वोटर आईडी कार्ड का फॉर्म, क्योंकि मेरा भी वोटर आईडी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी चीज़ें मेरी बन चुकी है, वोटर आईडी और पैन कार्ड, ये दो चीज़ें ही नहीं बनी है। तो ये अभी वोटर आईडी बन जाएगा, फॉर्म जमा हो जाएगा, तो इसके बाद जल्दी पैन कार्ड भी बनवा लूँगी। तो सारी चीज़ों को मैं अपने बनवा के जो है मेनटेन कर लेती हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे हस्बैंड पति देव जी जो हैं जा रहे हैं, तो मैं दौड़ के गई कि मैंने सोचा जल्दी से आपको दिखाऊं। बहुत ही फास्ट भागते हैं ये, भागते हैं तो धीरे हेलो फ्रेंड्स, और मतलब शाम के जो है 4:30 से भी ज़्यादा हो रहा होगा शायद। मैं अभी घड़ी भी नहीं, टाइम नहीं देखी हूँ। मैं सो गई थी और इतनी बुरी मुझे नींद आई थी, पता नहीं क्या कि मैं सपना देख रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसे सपने आ रहे थे कि पूछो ही नहीं, कहाँ कहाँ तक मैं उड़ के चली गई थी, मुझे खुद ही नहीं पता था। अजीब अजीब से सपने आ रहे थे, जहाँ मैं मतलब जिस घर में जा भी नहीं सकती उस घर तक पहुँच गई थी मैं। और ऐसा होता है, सपना एक ऐसी चीज़ है ना कि जहाँ आप नहीं जा सकते वहाँ भी पहुँचा देती है। और यहाँ पे जो है अभी मैं बर्तन मांज के हटी हूँ कुछ, अब जा रही हूँ थोड़ा सा चाय बनाएंगे। जब जुबान है लड़खड़ा जाती है, जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक फूर्ती नहीं आएगी। और मैक्स को आज मैं खाना देना भूल गई थी, वो खेल रहा है, क्योंकि ये सोता रहता है यार, सोता रहता है। तो मैं सोचती हूँ जब उठेगा तब खाना देंगे, लेकिन ये सोता ही रहता है। तो जैसे ही मैं सो के उठी तो ये मेरे कपड़े खींचने लगा कि नहीं मुझे खाना, तो भूख लगी है बहुत ज़ोर से। तो मैंने इसे खाना दिया, अभी खाया है। अभी मुझे दवा भी खानी है चाय पी के, सर्दी जुकाम की। तो मैं यहाँ पे 2 लौंग इसमें डाल रही हूँ। अभी अदरक बाद में डालूँगी जब ये थोड़ा पक जाएगा, पहले डाल दूँगी तो फट जाएगा चाय। उसके बाद मैं जा रही थोड़ा सा मुँह धो के फिर आपके सामने आती हूँ। तो मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है फ्रेंड्स, कुछ तो लग ही रहा होगा, आप लोग पता चल ही रहा होगा कि फ़ेस वॉश कर लिया, बाल नहीं सही की हूँ। और ये मैं चाय पीने बैठी हूँ और साथ में हमारे मैक्स को खेली करनी है, तो मैं जा रही हूँ उसके साथ खेली करने। बाहर गाना बज रहा है, मुझे डर लग रहा है कॉपीराइट ना आ जाए। तो देखिए मैं फेंकूँगी, ये पकड़ने जाएगा, आप लोग देखिएगा। गो मैक्स, ला 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 ला, दे 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 मैक्स, दे 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 बेटा बेटा बेटा, देता नहीं है मुझे। ये टक 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 मैक्स, छोड़ दे, फट जाएगा, छोड़ दे। मम्मी, अपनी चीज कोई नहीं देता है मुझे, लड़का, ये लड़का मुझे नहीं देता है कोई भी अपनी चीज। हट, बकिया जब अले देखा कैसे खेलता है ये। हाँ तो फ्रेंड्स, आज दूसरे टॉपिक पे मैं लेके आई हुई हूँ वीडियो,
और आप लोग सोच रहे हो कि ज़रा से इसकी तबीयत ठीक हो जाती है तो ये स्वेटर वेटर उतार के रख दी है। मुझे पता है आप लोग ज़रूर मुझे मैसेज करोगे कि अभी ध्यान रखूँ, मैं स्वेटर वेटर पहनूँ। और कल की वीडियो पे आप लोग ने मुझे इतना अच्छा मैसेज किया, इतना सपोर्ट किया, मुझे लगा कि शायद आप लोग से अपनी लाइफ के बारे में और भी चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम किसी से नहीं कह सकते, लेकिन अगर किसी से कहते हैं तो दिल बहुत हल्का होता है, जो कि शायद कल कहीं ना कहीं मेरा दिल बहुत हल्का हुआ था आप लोग से बता के। साथ में आप लोग ने इतने अच्छे मैसेज मुझे किए जिसको कि पढ़ के भी मेरा मन बहुत ज़्यादा हल्का हुआ था। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक है कि मेरे पापा जी जो है मेरे साथ क्यों नहीं रहते और मम्मी के साथ क्यों नहीं रहते। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, मैं ब्लॉग में बोलती रहती हूँ पापा आए चले गए, पापा नहीं दिखते आप लोग को फिर बाद में, तो आप लोग पूछते हो कि पापा क्यों नहीं रहते हैं साथ में। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी शादी होने के बाद, मतलब मेरी शादी जब तक नहीं हुई थी तब तक पापा जो हैं मम्मी के साथ ही रहते थे। मम्मी जो है अपने घर में ही रहती थी, मतलब जहाँ हमारा मायका है वहाँ रहती थी मम्मी और अंजलि, तब पापा भी वहीं रहते थे। लेकिन जब मेरी शादी हो गई उसके बाद मेरे पापा जी को जो है एक स्वामी जी मिले जिनका कि नाम है स्वामी अर्गड़ानंद महाराज जी, जिनको मैं भी बहुत मानती हूँ, मेरा पूरा परिवार बहुत मानता है। हम लोग भगवान जी को भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं। मेरा मानना ये है कि सारे भगवान को एक दर्जा देना चाहिए, ये नहीं कि हम एक को माने तो दूसरे को ना माने, दूसरे को माने तीसरे को ना माने। मानिए तो सबको मानिए, वरना फिर किसी को ना मानिए। तो मैं सबको मानती हूँ, सबको एक समान जो है सम्मान इज्जत देती हूँ। तो हाँ, तो मेरे पापा जी को वो स्वामी जी मिले थे, उनके शरण में जो है मेरे पापा जी जो है चले गए और वहाँ पे जाना आना उन्होंने शुरू कर दिया। पहले मेरे पापा हर संडे को खाली जाते थे और शाम को जो है वापस चले आते थे। लेकिन मेरे पापा जी का मन जो है वहाँ काफ़ी लग गया था, वहाँ उनको अच्छा लगने लगा। कहते हैं ना, जो इंसान जिस चीज़ के लिए बना होता है उस मंजिल तक वो पहुँच जाता है। तो मेरे पापा जो है पूजा पाठ भजन शुरू से उस चीज़ की खोज करते आते थे, बताते थे। काफ़ी सारे साधुओं के साथ, काफ़ी सारे पुजारियों के साथ मेरे पापा शुरू से बचपन से रह चुके थे, लेकिन वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही थी जो चाहिए थी। तो वो चीज़ उन्हें मिली उनके आश्रम जाके, छत्तीसगढ़ चुनार में उनका आश्रम है, वहाँ जाके वो चीज़ उनको मिली और उन्होंने जो है वैराग्य ले लिया। वैराग्य मतलब होता है कि आप लोग को मैं बता दूँ, घर जो है आदमी नहीं रहता है, मतलब घर त्याग देता है, मतलब समाज से एकदम अलग हो जाता है, उसी ही कहते हैं वैरागी। आप लोग को पता होगा भगवान हनुमान जी भी वैरागी थे, जितने भी भगवान हुए हैं सब ज़्यादातर वैरागी ही थे, आपको पता ही होगा। तो आप लोग को तो पता ही होगा ये चीज़ें फ्रेंड्स, और अच्छे से ही आप लोग जानते होंगे। तो बस यही मतलब होता है इस चीज़ का, और वही चीज़ जो है मेरे पापा भी ले लिए थे। तो पहले तो संडे जाते थे, इसके बाद उन्होंने जो है वहाँ रहना ही शुरू कर दिया। मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर दोनों अकेले रहती थी। मैक्स जो है दरवाज़ा पे कटर कर रहा है, क्योंकि मम्मी मेरी बाहर गई हैं तो वो मम्मी को बुला रहा है, मतलब उसको भी बाहर जाना है। तो मम्मी और मेरी सिस्टर अकेले ही रहती थी। तो ले जाइए इसको। तो तब से जो है मेरे फादर जो है वहीं पे रहने लगे हैं रेगुलर, और आज भी वो वहीं रहते हैं, आते जाते रहते हैं टाइम टू टाइम। मतलब परिवार भी एकदम से नहीं भूले हैं मेरे पापा। कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी मुसीबत हो, कुछ भी हो तो आते जाते रहते हैं। मेरी तबीयत ख़राब हो, मम्मी की हो, मेरी सिस्टर की हो, मेरे हस्बैंड की हो, तो भी आते जाते रहते हैं पापा जी। बिल्कुल भी हम लोग एकदम से नहीं छोड़े हैं। वो तो कहते हैं ना कि आदमी बस छोड़ देता है ऐसी मन से, लेकिन दिल से किसी को नहीं छोड़ पाता। अगर कोई रिश्ता है तो नहीं छोड़े हैं वो दिल से। और मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि वो साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन बड़ा मन करता है कि साथ में रहे तो पूरा परिवार रहे तो अच्छा लगता है। जब वो आके जाते हैं ना तो मैं ज़रूर एक बार रो देती हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या कर सकते हैं, किसी को हम रोक तो सकते नहीं। अगर किसी का मन कहीं लगा है तो हम इसे किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आप रहिए, तो नहीं कर सकते हैं। हमने कई बार बोला है, मैंने भी कहा है, मेरे हस्बैंड ने भी कहा है, लेकिन नहीं रुकते हैं। कहते नहीं मैं नहीं रुकूँगा, मेरा मन वहीं लग गया है। तो वहीं पूजा पाठ करना,
मेडिटेशन वगैरह बहुत कुछ होता है वहाँ पे। शाम की, संध्या की, सुबह की आरती होती है। वहाँ खाना पीने की भी कोई भी टेंशन, कोई भी कुछ नहीं है, सब कुछ वहाँ पे अरेंजमेंट रहता है, भक्त लोग व्यवस्था करते हैं। कभी मैं जाऊँगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी कितना भव्य तरीके से वो आश्रम बना हुआ है। 2 आश्रम मैं गई हूँ, एक छत्तीसगढ़ गई हूँ, एक सिमेरपुर गई हूँ। तो अगर मैं जाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी। मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, लेकिन अब जो है वो और भी अच्छा सा बन चुका है। पिछले ब्लॉग कह रही हूँ, पिछले चैनल पे अब और अच्छे से बन गया। तो कभी अगर जाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। तो बस यही वजह है कि मेरे फादर जो है मेरे साथ नहीं रहते हैं और कोई भी वजह नहीं है। और बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि कहाँ आएगा, तो मैंने सोचा कि जवाब दे देती हूँ। आशा करती हूँ आज का वीडियो में आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बड़ी अनोखी कहानियाँ हैं मेरी लाइफ की। और क्या क्या आप जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर राइट करना, लिखना, मैं ज़रूर उसका आंसर दूँगी। और अब की पक्का हर एक सवाल का जवाब दूँगी मैं, और एकदम सच और जो सच्चाई होगी वही बताऊँगी, कुछ भी हेर फेर नहीं करूँगी। तो ज़रूर पूछिएगा। बाय, टाटा, टेक केयर।